राम राम भाइयों। आज की जो क्लास रहेगी अपनी एसएससी के प्रीवियस ईयर के जो आगे पेपर होंगे, चाहे सीएचएसएल की बात करें, चाहे एमटीएस की बात करें, कोई भी पेपर की बात करें, एसएससी जो पूछेगी या कोई भी एग्जाम जहां पे इंग्लिश पूछ जाती है, उसके लिए हम इंग्लिश के प्रश्न करेंगे। ध्यान से देखना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25% ले रखे हैं आज की क्लास में, काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। आज का जो पहला प्रश्न अपना ये है, यू शुड हैव यूज द मनी फॉर पेइंग योर डेट्स इंस्टेड ऑफ बाइंग अ मोटरसाइकिल। देखो, यू प्रश्न मनु का हुआ है, आपको जो पैसा था ना, वो आपको गाड़ी खरीदने, मोटरसाइकिल खरीदने की बजाय ना, अपना जो ऋण था ना, वो उधार था ना, वो देना चाहिए था ने। ठीक है, लेकिन ये तो इसने करे नहीं, तो करें तो देखो क्या एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। यार यार धनु का अपने तो रही ऑफ है ना, और ऑफ के बाद क्या दिखा रखा है, ऑफ के बाद दिखा रखा है बाय। बाय का मतलब हुआ खरीदना। ये अपने पास अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं इसको वर्ब, क्रिया जिसको हम कहते हैं। जब भी हम प्रेपोजिशन के बाद किसी वर्ब को, किसी क्रिया को लिखेंगे, तो वो हमारे पास सीधी नहीं लिखी जाओगी। तो क्या करेंगे, उसके साथ हमें एक आईएनजी लगा देंगे, तो फिर ठीक हो जाएगा अपना तो सेंटेंस अपने पास ठीक हो जाएगा। तो एरर क्या है, एरर अपने पास है ये रहा सी पार्ट के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। देखो भाई के पूछ लिया इसमें, यहाँ पे सेंटेंस ठीक है, आई केम टू स्कूल, यार ठीक है। एट द सेम यूजुअल टाइम, यू के पूछ लिया हुआ है, यू सेम भी पूछ लिया और यूजुअल भी, दोनों मतलब एक होता है। जो हम उसी टाइम पे जाते आते जाते ना, कितने एक के टाइम, जैसे ऑफिस जाने का 9 बजे का है, स्कूल में जाने का 8 बजे 9 बजे का, उसे टाइम पे जाना। तो हम कभी भी सेम और यूजुअल को एक बार हम प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब एक साथ नहीं लिखेंगे कभी भी। तो क्या करेंगे, इस सेम नाड़ा उठा के भगा दो, भगा दिया, तो सेंटेंस अपने पास क्या हो गया, ठीक हो गया। चलो भाई अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। द गंगाज हैज ओवरफ्लोड इट्स बैंक एंड ईच ऑफ द 4 विलेजेस आर फ्लडेड। यूं का भाई गंगा होगी ओवरफ्लोड, मतलब पानी ऊपर चला गया, कड़ा गया, उनके किनारा पर गया। एंड ईच ऑफ द 4 विलेजेस, 4 गांव थे ना, वो क्या हो गए फ्लड, मतलब उड़ा बाढ़ आ गई, पानी चौखा आ गया। तो एग्जामिनर क्या पहुंचा हुआ है, जब भी अपने पास ये इच आ गया ना, क्या गया, इच आ गया। जब इच आ जाता है तो ये एक एक को दिखाता है, एक एक की बात करेगा। अगर जब एक एक की बात करेगा तो इसके गलिया हम एक के वर्ब लिखांगे। मतलब अगर सब्जेक्ट अपने पास सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक, तो अपने साथ आने वाली जो वर्ब रहेगी वो भी सिंगुलर। यहाँ पे आर क्या हो गया, गलत हो गया, तो इसका मतलब सिंगुलर वर्ब क्या बनेगी, इज बनेगी वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ गया ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो ना, कर आओ देखते हैं। चलो सेंटेंस अगला पढ़ते हैं। आई एम ग्लैड, मैं बड़ा खुश हूं, दैट द न्यूज आर गुड। वाओ, बड़ा खुश हूं, समाचार बड़ा अच्छा है। क्या बात, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है यहाँ पे, जो अपने पास ये न्यूज है ना, समाचार है, ये क्या है, खुश तो हो लूंगा मैं, लेकिन ये समाचार किसा है, गुड है। लेकिन समाचार तो पहले ये क्या, बाद में क्या लिख रखा है यहाँ पे, आर लिख रखा है। आर क्या हो गया, गलत। क्यों हो गया आर गलत है, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं लिखा जाएगा। न्यूज के साथ हम ना सिंगुलर वर्ब लिखते हैं हम। लगता तो ये अपने पास इसके साथ क्या लग रहा है, ऐसा लग रखा है, न्यूज हो गया अपने पास। लगता तो ऐसा है, ये सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, लेकिन सिंगुलर है ये। कभी भी न्यूज के साथ है ना, हम प्लूरल वर्ब नहीं लिखेंगे, सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। ये अपने पास आर गलत हो जाएगा, तो क्या करेंगे, एज कर देंगे। आवा समझ में। चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आई हैव नीदर विजिटेड या इंटेंट टू विजिट हिल स्टेशन। देखो भाई, अपना दो नीदर होया करे और एक नोर होया करे, ये अपने पास जोड़े होया करे हैं, नीदर नोर, ना तो ये ना ये, इधर और, या तो ये या ये। जब हम दो को मना करते हैं ना, दो की बात करेंगे आप, आएंगे ना ना तो ए और ना बी, तो हम क्या करते हैं, नीदर नोर लिखते हैं। यहाँ पे खागड़ ने के लिख रखा है, और लिख रखा है भैया, नहीं के पूछ ले एग्जामिनर भी, तो क्या 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 करेंगे, यहाँ पे नोर लगा देंगे। तो अपने पास नीदर के साथ नोर का जोड़ा होता है, और का नहीं, और के साथ होता है, ईदर के साथ होता है जोड़ा। और एक पूछता है एग्जामिनर, ले बता दो लगा लो क्या उसने भी, नॉट ओनली, क्या पूछेगा, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का भी जोड़ा होता है, ध्यान दे लेना, पेपर में कदे भी आ जावा क्वेश्चन। तो एरर अपना कहाँ पे है, यूरोया बी पार्ट के अंदर। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। कमाला इज नॉट इंफीरियर देन गीता इन द स्टडीज। देखो क्या इन्हों का जो कमाला है ना, इज नॉट इंफीरियर देन गीता इन स्टडीज। जब आप बात करेंगे ना, किसकी इंफीरियर की बात करते हैं, सुपीरियर की बात करते हैं,
सीनियर की बात करते हैं, जूनियर की बात करते हैं, इन शब्दों के साथ है ना कभी भी जब हम तुलना करते हैं ना, क्या करते हैं, तुलना करते हैं, दो की कमाला जोग्राफा ने गीता के साथ तुलना करती ना, तो इसके साथ कभी भी हम ये देन नहीं लिखते, तो क्या लिखेंगे, याद रखियो, टू लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टू। तो हमने देन को याद क्या करना है, बता दो टेन देन है, तो क्या लिख दो, टू। चलो भाई अगला प्रश्न, इच ऑफ दीज बॉयज, देखो ये प्रश्न आ गया जो आपने कहा था पहले, जो चार गांव थे ना वो डूब गए थे पानी में, आपने किला था आर की जगह इज, थोड़ा देखो, इच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड, देखिए क्या अपना दो रहा है इच खगड़ के केले को आपने के लिया, इच का मतलब होता प्रत्येक, एक एक की बात करेगा, और एक एक की बात करेगा तो इसके साथ आने वाली वर्ब जो लगेगी ना, जो क्रिया, उसको हम सिंगुलर लिखेंगे न कि प्लूरल। और यह क्या दिखा रखी है, प्लूरल है। प्लूरल का मतलब क्या हो गया, जिस वर्ब के साथ है, जिस क्रिया के साथ है, हम एस लिख दिया, ई एस लिख दिया, आई ई एस लिख दिया, जो वह वर्ब होगी ना वह होगी सिंगुलर। मतलब सुन लो आज कान खोल इस बात ने, जिस टाइम आपको ना जो भी वर्ब मिले उसके साथ एस ई एस या आई एस मिले तो ठाक ला दो सिंगुलर वर्ब, वो सिंगुलर वर्ब हो जाकर, और ना मिले तो प्लूरल वर्ब कह दियो। ठीक है, चलो भाई इच के साथ क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये इच एक को दिखाता है तो सिंगुलर वर्ब लिखाएंगे इसके लिए, तो प्ले नहीं लिखा जाएगा, वर्ब लगा दो, क्या लगा दो साथ एस लगा दो, तो क्या बन जाएगा, प्लेज बन जाएगा, सेंटेंस अपना ठीक हो गया। तो एरर यार, अगला प्रश्न देखो, यस्टरडे इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स, वाह भाई कितना बढ़िया प्रश्न पूछ रहा है एग्जामिनर ने। यस्टरडे का मतलब कल, इट रेन्ड का मतलब बहुत ज्यादा बरसात हुई भाई, लाइक कैट्स एंड डॉग्स गलत कर दिया ये, तो इसने ये बोलिया लाइक की तरह नहीं होता, क्या बोलेंगे, की तरह नहीं होता, बरसात कुत्ते और बिल्ली की तरह नहीं हुई, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैट्स एंड डॉग का मतलब होता बहुत मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश। उम्मीद करता हूँ समझ में आया, तो सीधा क्या करना अपन है, इस लाइक को यहाँ से उड़ा दो, फेंक दो, उठा के याद है, याद रखिए, और पेपर में कैट एंड डॉग्स की स्पेलिंग को ध्यान रखना, ऐसा लगेगा साथ में, कहते ठाक उड़ा सीधा कैट सी ए टी कैट और डॉग लाए दो, गलत हो जाएगा, सुनिए देखियो, सीधा क्या होगा, और वर्ब के बाद सीधा क्या होंगे, कैट्स एंड डॉग्स लिखेंगे। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, एरर कहाँ पे था, सी पार्ट के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैन यू कोप अप विद ऑल हिज वर्क ही ऑस्ट, देखो भाई कोप अप विद, एग्जामिनर यू क्वेश्चन है ना करा पूछ ले, वह ध्यान रखियो उसने, कोप अप विद नहीं होता, ये कोप अप विद का मतलब होता है किसी का सहयोग करना किसी काम में, ठीक है ना, कोप अप विद गलत हो जाएगा, तो ठीक क्यों कर बनेगा, यू यू बनेगा, कोप विद होता है, क्या होता है, कोप विद होता है, और इसका मतलब क्या हुआ है, चल बताया जो लग गया, इसका मतलब होता है सहयोग करना किसी का किसी काम में, जो गरावा के करा कई वह पड़ोसिया गया चैनी सुनी कटवानी पड़ जाए ना, कर यार कटवा दे, चल मैं तेरा क्या कर देता हूँ, कोप विद कर देता हूँ तेरे साथ, समझ में आ गया, ठीक है अभी तो आ गया, तो चलो आगे भाई, ए पार्ट के अंदर गलती है। 10वां प्रश्न देखो भाई, ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द लायन क्लब सिंस 15 ईयर्स, देख बक यू खगड़ है ना, हमेशा क्या करता है, सिंस और फोर क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर, कह रहा क्या पूछा इस प्रश्न में, पूछता ही रहा हमारा बेटा, जब हमारे को देखो, एक तो है पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है जहां पे हमें स्टार्टिंग शुरुआत पर बेरा पड़ जाए, शुरुआत कर हो रही है, वर्ड तो लगेगा सिंस, क्या लगा उड़े सिंस लगेगा, जो अगर मैं लगे पढ़ने लग रहा हूँ, दोबारा तो पढ़ने लग रहा हूँ, शाम तो पढ़ने लग रहा हूँ, दोबारा ने बोलेंगे आफ्टरनून है, शाम ने बोलेंगे इवनिंग, और तड़के ने बोलेंगे मॉर्निंग, ठीक है, ये होते स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे मैं 2 बजे से 3 बजे से सुबह 8 बजे से, कोई सन दिखा दे 1942 दिखा दे, 43 दिखा दे, 1999 दिखा दे, 2000 दिखा दे, इतने टाइम तो मैं रहने लग रहा हूँ यार, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो ठागा सिंस लगा दियो, लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा है, यार पूछा 15 ईयर, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा पता है ना, ना पढ़ता तो क्या करो, काट दो, किसने किसने सिंस ने काट दियो, कदे 15 ईयर ने काट दो, तो क्या करना पड़ेगा, यू अपने पास पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा अपन है, ये अपने पास हो गया पीरियड ऑफ टाइम, 15 साल, 20 साल, 3 दिन, 4 दिन, 5 महीने, 6 महीने, मतलब इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। उम्मीद करूं समझ में आया होया बात भी, ठीक है ना, तो एरर अपने पास कहां पे, इस सेंस को यार ठाक फेंक दो और लगा दो 4, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा फ्री का, आगे चलो भाई, दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ, चलो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, यूनिक अपॉर्चुनिटी, जब अपने पास एक यूनिक वर्ड है ना, क्या बोलेंगे, जब अपने पास एक यूनिक ऐसा वर्ड है जो डिग्री लेस, मतलब अपने साथ मच मोर मोस्ट ऐसी ऐसी बातें नहीं लेता कभी भी,
तो इसने क्या करवा रहा है, ये मोर है ना, इन्हें भगा दो ठा काट दे, चलो भाई बाज, तेरा कोई काम नहीं रहा है, ठीक है ना, इस मोर को हटा दो ठाकर ने, सेंटेंस अपने पास ठीक हो जाएगा, बस एग्जामिनर खुद हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देयर इज नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। देखो भाई कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट में कभी भी प्लेस नहीं होता, याद रखियो। तो क्या होया करे, यहाँ पे होता है रूम, क्या होता है, इसके अंदर रूम्स होते हैं, न कि प्लेस, जगह को नहीं दिखाता यहाँ पे। कंपार्टमेंट के अंदर हमेशा रूम्स का जिक्र कराया करो, ठीक है ना। कभी गए हो ना कंपार्टमेंट में, मतलब रूम्स लिए ना कभी बाहर जाके, ठीक है, कभी बिल्डिंग बिल्डिंग में गए हो तो देख लिए तो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एरर कड़ा था भाई इसमें अपना बी पार्ट के अंदर एरर है। चलो 13वां क्वेश्चन देखो भाई, अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग। देखो भाई अकॉर्डिंग टू द रेडियो, रेडियो के अनुसार भाई इट कैन रेन, बरसात हो सकती है दिस इवनिंग। यू पर्सन है ना, एग्जामिनर बेटा इसे फद्दू क्वेश्चन पूछेगा, संभावना को दिखाने के लिए भाई बरसात हो सकती है रेडियो के अनुसार, इसके अनुसार है, रेडियो के अनुसार बरसात हो सकती है। तो हमने क्या करना पड़ेगा बेटा, जब मौसम की बात करें ना, क्या करे, जब मौसम की बात करे तो मौसम आपने कैन नहीं लाना है, कभी याद रखियो। तो क्या लाऊं बता दूं, ले भी देखो, कैन की जगह पे क्या करना पड़ेगा, मैं लिख दियो ठागन है, बस क्वेश्चन ठीक था, एक नंबर पक्का। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, नो सुनर दे हैड रिसीव्ड द गेस्ट देन दे बिगिन एंटरटेनिंग देम। देख लो पढ़ लो भाई, अगर यू क्वेश्चन बहुत पेपर में दिया करा भाई, भैया नहीं किसा है इतना प्रश्न, इतना इंपॉर्टेंट है वो देगा अगला। नो सुनर दे दे, एक वर्ड चलो बताए धरती चला गया लोग, क्या एक वर्ड होता है हार्डली, क्या होता है हार्डली, एक होता है स्केर्सली, नेगेटिव, नेगेटिव बता रहे हैं, इसका मतलब काम ना होगा भाई, इनका बराबर क्या होगा, ये नु बता रहे हैं ये काम ना का बराबर होगा। चल एक अच्छी सेंस में बता दी इस काम को। नो सुनर होता है ना, जब नो सुनर हार्डली स्किल्स लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ये काम मुश्किल से हुआ ही नहीं था, तुरंत ये दूसरा काम हो गया, इसका मतलब ये बनता है। जब सेंटेंस के अंदर नो सुनर लिखता है ना एग्जामिनर, तो ये इस काम को न होने को दिखाता है, किसको, इस काम को न होने को दिखाता है, ये इस पे दबाव डालता है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, इस काम को तो क्या करेगा, यहाँ पे रख देगा, और बीच में इसने सब्जेक्ट ने खाकर इसने ले आओगा। काम करने वाले कौन कौन आ रहा है, तो मैं हूँ एक सामने वाला, यू, ही, सी, इट, दे, इनको बोलते हैं सब्जेक्ट। और ये क्या करेगा, इस सब्जेक्ट ने पहले लिया होगा, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया हुआ, गलत हो गया तो काट दो, इसने ले काट दिया, ठीक हो गया। इसका मतलब अब क्या लिखना पड़ेगा, नो सुनर के बाद इस काम में तो ठाक ले नहीं सकते पढ़े, ये तो गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, फिर क्या करना पड़ेगा मैंने, यार इस वर्ब को ठाक नून की नून रखो, लेकिन इस वर्ब से जो क्वेश्चन बनता है ना, उसने ठाकर आगे लिया हुआ है, बस क्वेश्चन ठीक हो गया। तीनों याद रखियो, हार्डली, नो सुनर और स्केर्सली। चलो अगला पढ़ते हैं, सपोजिंग इफ इट अरेन्स व्हाट शैल वी डू। देखो मान्या गया, जहां पे क्या करते हैं हम, उम्मीद करा ना, क्या करा है, माना गया इट रेन्स वी शैल डू, अगर बरसात होगी तो हम क्या कराएंगे भाई, कुछ नहीं करते भाई, जब बरसातें होगी तो खेलने का प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाएगा, बहुत जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाएगा, बस फिर तो मौसम हो जाएगा नहाने का, जी करा बरसात में चलो बनाएंगे। कभी भी याद रखना इस बात को, बट बात ये नहीं है, ये कब है, जब अपने पास सपोजिंग होता है मानना, ठीक है, काश बरसात होगी तो हम ये करेंगे, अगर बरसात होगी तो शर्त माननी गई यहाँ पे, बरसात होगी तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। याद रखना कभी भी सुपोजिंग और इफ एक साथ नहीं लिखते, दोनों का मतलब एक बना है, एग्जामिनर क्या करेगा, दोनों 28 के दे देगा, जो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसका मतलब है, याद रखियो, सपोजिंग और इफ कभी भी एक साथ है, अनदेखो नहीं है। तो क्या लिखना पड़ेगा, आपने सपोजिंग को उठा देना पड़ेगा, इफ लगा दो। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हुआ ये भी। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, 16वां क्वेश्चन, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फॉर कमिंग मैच। देखो भाई यार एग्जामिनर मेरा क्या करेगा, अलोंग विद दे दिया, विद दे दिया, टुगेदर विद दे दिया, इंक्लूडिंग दे दिया, एज वेल एज, एक क्वेश्चन ले रखा है एज वेल एज का भी। जब ये दे देगा ना, इनको बोलते हैं प्रेपोजिशन, क्या बोलेंगे इनको, प्रेपोजिशन बोलेंगे। प्रेपोजिशन तो पहले एक सब्जेक्ट यार दिखा देगा यूरा, अरे गाड़ पाछा दिखाई देगा हिज टीम, अब नु लगेगा जो दो सब्जेक्ट दिखा है, एक सब्जेक्ट तो बस होता है यू है वह, एक सब्जेक्ट बस होता है यू है वह, उलझा दिए ना पा एग्जामिनर ने, उलझा दिए वह। फिर होगा भाई दोनों का शब्द और अब कैसी लिखी जाएगी, प्लूरल, ना ना प्लूरल क्यों करे, जब आपने दो प्रेपोजिशन दे रखी हो ना, तो इस आर ने नहीं लिखाएंगे आप, कभी प्लूरल सोचो तो ना ना पागल नहीं बनना है। तो अपन क्या करना पड़ेगा, इसके हिसाब से, जो कैप्टन है ना, प्रेपोजिशन जो तो पहले लिख रखा है उसका हिसाब लाना हुआ ना, के
वर्ब को यहाँ पे आर नहीं लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, बता दूं, ले हुआ इज लिख देंगे। ठीक है, आगे समझ में आगे हो तो चलो अगला क्वेश्चन करें। तो एरर कहाँ पे था, बी पार्ट के अंदर। चलो 17वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। देखो भाई, यू क्या करेगा, यू नु करेगा तो इट है ना अपने पास, इट के बाद बी की फॉर्म दे देगा। बी की फॉर्म मेरा कौन सी आ रहे हैं, चलो बता दो आज। बी की फॉर्म होती है जैसे अपने पास कोई वर्ब होते हैं, जैसे प्ले हो गया, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेज, प्लेइंग, ये वर्ब होते हैं ना इसके साथ। ऐसे ही अपने पास बी की फॉर्म बनती है, बी, वॉज, बीन। एक होता है बीइंग, आईएनजी लगने से बनता है, और सिंगुलर बनता है इज, एम आर, ये बनती है बी की फॉर्म। याद रखिएगा बाद में जब एग्जामिनर यहाँ पे लिखे और बी की फॉर्म के साथ सब्जेक्ट ना जोड़े, इसने इसने जोड़ दिया है, तो याद रखियो जो सब्जेक्ट यूसा ईसा हुआ ना, ईसा सब्जेक्ट आपको नहीं बुलाना पड़ेगा। मतलब क्या बनया, मतलब नू बनया। ये भी अपने पास पढ़े ना हमने, केस, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। इसको भी हमने क्या, ये क्या बना दिया उसने, ये बना दिया ना ऑब्जेक्टिव केस ठागन है। क्योंकि कई बार हमने देखा अगर अपने पास कोई वर्ब है ना तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आओ ना ना ना, बी की फॉर्म का ध्यान रखना है यार। बता दिया मैंने बी की फॉर्म कौन सी हो है, इज एम आर भी लिख सकते हैं इसको। बी की फॉर्म के लिए 2% जुड़े हैं ना, तो हमेशा जैसे होंगे, जैसे इट है ना अपने पास, तो ये ही यहाँ पे हिम नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। आगे समझ में, आगे तो चलो फिर आगे 18वां क्वेश्चन। द कैप्टन ऑफ, सॉरी कैपिटल, ये रखिए पढ़ा जाएगा दी बताओ। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। ठीक है, आगे बात समझो। यूनो का जो कैपिटल है ना यमन की, वो क्या है, समुद्र से, समुद्र लेवल दे वो 2190 मीटर ऊपर है। ठीक है, आगे समझ में। कभी भी चीज बात कब है ना, कोई चीज सिचुएटेड है कहीं पे है, तो उसके साथ है ना कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लिखते। क्या लिखेंगे वहां पे, कभी भी आईएनजी नहीं लिखेंगे, तो कराएंगे उड़े थर्ड फॉर्म लिख देंगे। थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, सिचुएटेड, सिचुएटिंग नहीं बनेगी, सिचुएटेड बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई यही बात में। चलो ठीक है तो भाई चला गया, चलो विला। देर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक। कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है, याद रखिए इस बात ने कि पोएट्री जो कभी ऐसे नहीं लिखा जाता, तो क्या लिखा जाएगा, पोएट्री को ऐसे लिखा जाएगा वाई के साथ। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, ध्यान रखिए पेपर में कई बार पूछ लिया रही है बात। ठीक है ना, चला गया, चलो बी आंसर इसका। 20वां क्वेश्चन देखो भाई। दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन। वो कमाल क्वेश्चन दे दिया भाई, देखो करके देखो, बताओ नहीं फिर मैं बताऊंगा। देखो याद रखना, जितने भी अपने पास ये मटेरियल ना हो, मटेरियल का मतलब है कोई चीज की तो बना है, जो अपना तो ईंट बनाया करें, ठीक है ना, कोई किसी चीज तक बना है, पदार्थ से बनती है चीजें, तो उनको याद रखना कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते, चाहे उनकी खांसी उड़ गई, रुको भाई पानी पी लूं मैं। चलो भाई सुनो भाई, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन, क्या बता रहा था मैं, कोई चीज जब किसी से बनती है ना, याद रखना, और वो सी चीज क्या है, वो चीज अपने पास मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन का मतलब समझ गए ना, जैसे स्टोन्स हो गए यहाँ पे, जैसे अपने पास है मिट्टी होती है ना, मिट्टी को चीज बनाते हैं हम, किसी भी चीज से कोई चीज बनती है ना, वो मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन कभी भी हम, बस यह बात समझ लो, प्लूरल नहीं लिखते। प्लूरल का मतलब क्या हो गया, उसके साथ एस ई एस या आई ई एस नहीं लिखाएंगे। अब एक बात और सुनो, मैंने एक बात पहले बताई थी, क्या बताई थी बोला, किसी वर्ब के साथ, वर्ब का मतलब कोई काम, जैसे काम में पढ़ाने लग रहा हूँ, ठीक है, लिखने लग रहा हूँ, काम पढ़ने लग रहे हो, सीखने लग रहे हो, वर्ब के साथ अगर एस लिखा था, ई एस लग गया था, और आई ई एस ला दिया था ना, पाछे ला दिया था भाई, ठीक है ला दिया था ना, तो वह वर्ब बन गई थी अपनी सिंगुलर। लेकिन आप एस या एस आई एस फिर लावा, क्या था गणित लाट सब लाग रहा लावा पा ना। एक बात समझो, ये अपने पास थी वर्ब है काम, और ये अपने पास है यहाँ पे नाउन है। बस यह बात ध्यान रखियो, नाउन के साथ एस या ई एस आई एस लिखाएंगे ना, तो नाउन तो बनेगा प्लूरल। नाउन का मतलब कोई नाम, जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल से मोबाइल्स बनता है, पेन से पेन्स बनता है, चेयर से चेयर्स बनता है, ठीक है, तो अपने पास है स्टोन से स्टोन्स नहीं बनेगा। बस ये बात याद रख तारा एक नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है ना, आगे समझ में आगे, तो चलो फिर आगे 21वां क्वेश्चन देखो भाई। ही एज वेल एज यू लाइक टू गो। देखो ये प्रश्न है, बता रहा मैंने, प्रेपोजिशन क्या लिखा, प्रेपोजिशन लिख दे, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, टुगेदर लिख देता है, इंक्लूडिंग लिख देता है, एज वेल एज लिख देता है, ठीक है। इससे पहले हमें ये नहीं देखना, ये खगड़ना ना देखे तो हम बस इसने, जब ये देख रहे हैं ना हमने, बस गड़बड़ हो जाएगी। सोचो हम इसके हिसाब से वर्ब लिख दिया, ठीक हो गया तो ना ना ना, गलत बात भाई, समझो पूरी बात ने। इसको देखना हमारे को, ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे,
इसके हिसाब से फिर लिखनी है हमारे को वर्ब सेंटेंस के अंदर है। इसका मतलब क्या बना, ही एज वेल एज यू लाइक टू गो, यानी उसके साथ साथ है आपको भी जाना पसंद है। इसके साथ साथ मतलब बोला गया है, तो यहाँ पे लाइक नहीं बनेगा तो क्या बनेगा बता दूं, ले लाइक्स बन जाएगा। लगा दी की बार भी एस वर्ब, एस के साथ वर्ब के साथ एस लग दिया ना, तो सिंगुलर वर्ब बनेगी तब। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। वेरी सुन, बहुत जल्दी, आई रियलाइज, मेरे को महसूस हुआ दैट की ही इज एट फॉल्ट, उसकी गलती थी भाई, गलती है उसकी। देख के क्या एग्जामिनर ने हुआ है माड़ा लिख दिया रियलाइज, महसूस किया हुआ, क्या महसूस किया, आर उसने लिख दिया पहले की बात बता दी। पहले का मतलब ये रह गया पास्ट, पहले का मतलब होता है पास्ट टाइम, जॉब नहीं है। और यार दिखा दिया इसने, पूत ने इज दिखा दिया, क्या कर दिया गलत हो गया है। तो बात पछली करो भाई, पछली कराए तो क्या कराएंगे यार, है इज नट आएगा ना, वाज लिख देंगे तो सेंटेंस अपने पास क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। ही विल टेल यू, वो आपको बताएगा, क्या बताओगा आगे देखेंगे, ये बताओगा अबाउट इट, इसके बारे में, किसके बारे में बताइए निकलन है। वहन ही विल कम बैक, जब वो वापस आओगा ना तो तब बताएगा। देखो इसी बात हो रहा है, जब एक काम का होना अगला काम पर डिपेंड करे, मतलब एक तो पहले होगा एक काम का, जैसे मैंने कहा ना भाई, चल भाई आज तो तू काम यू कर ले, तू तो खाना बना ले, मैं चाय बना लूंगा, ठीक है ना। अगर तू चाय बनाएगा ना तो मैं खाना बनाऊंगा। पहले तो तू यू काम कर मैं यू काम करूंगा, मतलब मैंने कहा जाना पहले तू करेगा तो मैं करूंगा भाई, ये आवा नहीं करेगा करती, मतलब डिपेंड हो गया उसके ऊपर है, तू कर पहले नहीं फिर करूंगा मैं। आगे बात समझ में, हाँ आगे तो देखो भाई, जो काम आपका पहले होगा ना वो आपने विल के साथ सेल के साथ नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि गलत हो जाएगी बात है। गलत होगी तो क्या करेगा आप, ठीक क्यों कराएंगे, विल ने काट दे वाड़े, विल ने काट दे तो इसका मतलब है अपन पढ़िया सेंटेंस, टेंस पढ़े हमने, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट फ्यूचर पढ़े ना, हाँ पढ़े तो देखो भी चुप कर, ये करना अपन है। अपन नु करना है, जब अपने पास यहाँ पे सेंटेंस फ्यूचर के अंदर दिखा रखा दोनों सेंटेंस है, तो एक हमने जो काम आपका पहले होता है उसको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। ठीक है, आगे समझ में, या वर्ब की पांचवी फॉर्म पे रखे वगैरह है। जैसे मैं लिखता हूँ प्ले, गो, राइट, इसके साथ क्या लिखना होता है, एस ई एस या आई एस लिखना होता है जब बन जाए पांचवी फॉर्म। अगर ना लिखा तो इसका मतलब यह पहली रहेगी। ठीक है, आगे देखो भी, यू काम पहले है और बाद में काम यू होगा, अगर बाद में होगा तो हम फ्यूचर लिखाएंगे, सेल्यूल के साथ सेंटेंस लिख देंगे। और जो शर्त पे है काम है उसको हम प्रेजेंट में लिख दें, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। तो क्या करेंगे आप भाई, ही है ना अपने साथ, ही मैंने पहली क्लास में बता रखा है, ही सी इट हो ना, प्रोडक्ट कौन सी वर्ब रखेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रखेंगे। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, ही विल काटकन है, कम को कम से बना दो, सेंटेंस अपने आप ठीक हो जाएगा, एक नंबर आपका मिल जाएगा। अगला चलो सेंटेंस, संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। देखो सेंटेंस किएगा हुआ भाई, देख बात बताऊं तो हमने प्रिंसिपल की दो स्पेलिंग दिखा रखी है, दो स्पेलिंग हो जाकर है। एक तो आप जो स्कूल में पढ़ा करते हैं वो प्रिंसिपल हो करता, और एक प्रिंसिपल हो रहा है जो अपना न्यू ना रखा, वो तो बंदा नियम कानून कानून मरा हुआ है वह, वो बड़ा कानून वाला आदमी है वह, कानून बोलते हैं, नियम बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं, वो जुबान का पक्का आदमी है, वो बात का पक्का है, अपने कानून का पक्का रहने वाला आदमी है। तो दो स्पेलिंग हो आ रहा है, आरती तो सेम हो आ रहा है, PAL। अगर इसने काट देंगे ना प्रिंसिपल नहीं आड़ते, ऐसे ना काट देंगे तो इसका मतलब इसका बन गया, ये अपना स्कूल वाला प्रिंसिपल बन गया, किस वाला, स्कूल वाला प्रिंसिपल बन गया। अगर आप, अगर इसके बाद PLE लिख देंगे इसका मतलब ये बन गया वो कानून कायदे, वो बड़ा कानून कायदा वाला आदमी है भाई, सिद्धांत वाला आदमी है। तो क्या करेंगे, ये तो अपने पास सिंगुलर के साथ एस लिख देंगे ना, इसका मतलब कानून ज्यादा, सिद्धांत, वो बड़ा सिद्धांत वाला आदमी है भाई। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सिद्धांतों में रहता है। तो ये जो संतोष है ना ये सिद्धांतों में रहती है। ठीक है ना, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो आज का, आज आखिरी प्रश्न पढ़ाए भाई। ठीक है, अ लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वांट्स द विजिटर टू बीवेयर अबाउट बियर्स। देखो भाई, मतलब ए लार्ज साइन नियर, बड़ा संकेत दिखा रखा है, एंट्रेंस पे लिख रखा है, वार्निंग दे रखी है भाई, वार्न है किसको, विजिटर का मतलब वाला जो आने जाने वाले आ रहे हैं, किस सावधान रहो भाई, बियर बैड सावधान रहो भाई। ठीक है, बियर के साथ, बी वेयर के साथ है ना कभी भी हम अबाउट नहीं लिखते, तो लिखते क्या है, इसके साथ हम लिखते हैं ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है चौकन्ना रहना, ध्यान रहना, कदे गोड़ा जानवर जो काट कूट ले को बंदर बांदर थप्पड़ मारा चला जाओ। ठीक है ना, समझ में आई बात है, हाँ। तो चलो बाज लो, आज कर लिया मैंने 25 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कर लिया। लाइक शेयर, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेगा कर दिया करो मेरे यार, किया जाओ जरा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।